नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही खास मेडिसिन के बारे में जिसके मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं। हालांकि उन सिम्टम्स को किसी दूसरी मेडिसिन के सिम्टम समझ के उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया जा चुका होता है, लेकिन वास्तव में ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं और ये जो सिम्टम है ये खास तौर से यंग एज के लोगों में यानी कि 15-20 वर्ष की उम्र से लेके और 40-45 वर्ष की उम्र तक की जो अवस्था होती है, इन लोगों में ये सिम्टम्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत खास मेडिसिन है जिसके कि बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किन किन सिम्टम्स में इस दवा को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो सबसे ज्यादा ऐसा व्यक्ति है जो कि यंग एज में ही बूढ़ा लगने लगता है। हालांकि लाइकोपोडियम और एसिड फॉस ये दो मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनमें कि पेशेंट यंग एज में यानी कि कम उम्र में बूढ़ा दिखाई देने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके गाल बिल्कुल पिचक जाते हैं, आंखें बिल्कुल अंदर धंस जाती हैं, चेहरे में कोई तेज नहीं रहता है। एक सामान्य व्यक्ति जो कि एक 30-35 वर्ष का एक युवा जो होता है वो 50-60 वर्ष के आदमी की जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है। इसके दूसरा खास सिम्टम है कि इसके शरीर का जो निचला हिस्सा है यानी कि कमर से लेके जो नीचे के हिस्से पैर, थाइस, हिप्स, ये जो है ये बहुत दुबले होने लगते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। शरीर ऊपर से फिर भी ठीक है, अच्छा दिखेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है वो पतला हो जाएगा। पैरों, थाइज की यानी कि जांघों की यदि बात करें तो बड़ी पतली पतली जांघें रहेंगी। हिप्स का डेवलपमेंट सही नहीं होगा। तो ये जो खास सिम्टम होता है ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का होता है। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स की कि ये मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मेंटल सिम्टम का अनुभव किया होगा। और ये जो मेंटल सिम्टम है वो ये है कि इसका जो पेशेंट है अर्जेंटम नाइट्रिकम का वो किसी भी ऊंचाई वाली चीज से नीचे की ओर नहीं देख सकता। उसको देखने में बड़ा डर लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ब्रिज पे खड़ा है, पुल पे खड़ा है, नीचे से नदी बह रही है, तो पुल को देख के उसके मन में, नीचे पुल पे खड़े होके नीचे पानी को देखने से उसके मन में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। वो ये सोचता है यदि मैं यहां से गिर गया तो मेरा क्या होगा, यदि मैं यहां से गिर गया तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं यहां से गिर के देखूंगा तो मरूंगा कि नहीं मरूंगा। इस तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का बहुत खास सिम्टम होता है। हालांकि इस सिम्टम को कई बार वो इग्नोर कर देता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो पेशेंट उस अवस्था में ही उस ब्रिज से जो है उस पुल से छलांग लगा देता है और पानी में डूब के मर जाता है या जो भी उसका होता है। लेकिन ये बहुत खास सिम्टम होता है जो अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखा जाता है। इसके साथ साथ ही यदि हम देखें तो ऊपर, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल कि ऊपर किसी बिल्डिंग पे बहुत ऊंचाई पे खड़ा है, 3-4 मंजिल ऊपर खड़ा है और जैसे ही नीचे बालकनी से झांक के देखेगा तो उसे कूदने की इच्छा होती है, नीचे जंप करने की इच्छा होती है। ये सिम्टम जो है दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये बहुत सारे अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इस मेडिसिन के उपयोग अपने लिए इस तरह से केसेस में कर सकते हैं। इसका जो खास सिम्टम है वो ये है कि डिजायर फॉर स्वीट्स, मीठा खाना इस पेशेंट को बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा इसका एक और लक्षण होता है जो बहुत सारे लोगों में देखने में मिलता है, वो होता है एंटीसिपेटरी फियर। एंटीसिपेटरी फियर का मतलब होता है कि जब हमें कोई काम करना है, उसकी एक निश्चित समय सीमा हमें दी गई है, तब उस समय सीमा में हमें काम करने के पहले ही घबराहट होने लगती है। मान लीजिए किसी की 10 बजे कहीं पे कोई मीटिंग है, 10 बजे के पहले रात भर उसको नींद ही नहीं लगेगी कि ये मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे मीटिंग में जाना है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। सपने आते रहेंगे। अच्छा, सपने भी कैसे आएंगे कि उसकी ट्रेन छूट गई है, एग्जाम देने गया था, एग्जाम में अपना पेपर दे नहीं पाया क्योंकि पेन साथ में लेके नहीं गया था। इस तरह के एंटीसिपेटरी ड्रीम्स उसको आएंगे। और 10 बजे उसकी मीटिंग है, तब तक जब तक कि उसकी मीटिंग में वो पहुंच नहीं जाएगा तब तक उसको इसी तरह की घबराहट होती रहेगी, पसीने छूटते रहेंगे। इसके साथ साथ ही मान लीजिए कि उसी व्यक्ति को उस मीटिंग में जाना है और उसी समय कोई अर्जेंट फोन कॉल उसका आ जाता है और एकदम से उसे शॉक लगता है देख के कि ये किसका फोन आ गया। तो उस शॉक की अवस्था में उसे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है,
टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, लैट्रिन करने जाना पड़ता है। इसके साथ ही इसका एक और सिम्टम है, वो ये है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी मीटिंग में जाना है, तो मीटिंग में जाने के पहले चूंकि उसको एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा है, अंदर उसके मन में घबराहट बहुत ज्यादा है, उस कारण भी उसको टॉयलेट करने जाना पड़ सकता है, लैट्रिन करने जाना पड़ सकता है। हालांकि ये सिम्टम जैल्सीमियम में भी देखने को मिलता है, लेकिन जैल्सीमियम की जो मानसिक अवस्था होती है पेशेंट की वो बिल्कुल अलग होती है, और अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो मानसिक अवस्था होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसको एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, मन में घबराहट बहुत रहती है, और उस घबराहट का जो कारण है वो है इसकी मानसिक और शारीरिक कमजोरी। अब ये मानसिक और शारीरिक कमजोरी किसी भी कारण से आ सकती है। यंग एज में इस तरह की मानसिक और शारीरिक कमजोरी आने का मुख्य रीजन जो है वो है एडल्ट्री, यानी कि अश्लील चीजों में फंस जाना, ये सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है। इसके साथ साथ में जो लोग शारीरिक रूप से दुबले पतले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूंकि इनके शरीर का निचला हिस्सा जो है वो थोड़ा सामान्य से थोड़ा दुबला होता है, तो उतना ज्यादा वो लोग काम नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज किया जाता है। इसका एक सबसे खास सिम्टम जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन वो मीठा खाना ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, और जब जब ये मीठा खाता है तब तब इसको किसी ना किसी प्रकार के सिम्टम बॉडी में डेवलप होते रहते हैं, क्योंकि इसको मीठा बिल्कुल भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी कभी उसको लूज मोशन लग जाते हैं और कभी कभी ज्यादा मीठा खाने से उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो इस तरह के भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मीठा खाने से उसको गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, पेट उसका गड़बड़ होने लगता है, ब्लोटिंग हो जाती है। कभी कभी एंटीसिपेशन के कारण भी ब्लोटिंग और गैसियस फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, पेट में गैस बनना, इस तरह के पेट फूलना जिसे कहा जाता है, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो मरीजों में दिखाई देने लगते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत एक खास सिम्टम होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, और वो ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको जब भी फेरेंजाइटिस जैसे कोई सिम्टम, कोई बीमारी डेवलप होती है, यानी कि गले में इन्फ्लेमेशन उसको होता है, तो उसको एक खास लक्षण दिखाई देता है, और वो लक्षण ये है कि उसको गले में कुछ चुभन सी महसूस होती है, जैसे मछली का कोई कांटा फंस गया हो या हड्डी कोई फंस गई हो, इस तरह का उसको दर्द होता है। हालांकि ये सिम्टम हिपरसल्फ में भी देखने को मिलता है और नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का डिफरेंस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसे ठंडी चीजों से बड़ा लगाव होता है। गले में तकलीफ है उसके बाद भी ठंडी चीजें पीना पसंद करेगा, ठंडे कमरे में रहना पसंद करेगा, ठंडी हवा में रहना पसंद करेगा। और हिपरसल्फ का जो पेशेंट होगा उसे तो गर्म चीजें ही चाहिए, गर्म पानी पीना है, गर्म चाय पीना है। रजाई के बाहर यदि ठंड बहुत ज्यादा है तो हाथ भी नहीं निकाल सकता, इतनी ज्यादा गर्माहट की डिजायर उसमें होती है। तो हम इस तरह से इन दोनों मेडिसिन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम्स होते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसका डोज जो है हमें 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में ही है मेरे पास, 30 पोटेंसी में इसको स्टार्ट करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को, पहले 8 दिन तक दें। उसके बाद अगले 15 दिन तक केवल सुबह शाम दें, और उसके बाद अगले 1 महीने तक दिन में केवल 1 बार 2 बूंद इसकी देना है। उससे पेशेंट के सिम्टम धीरे धीरे ठीक होंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि ये पोटेंसीज बहुत सारे पेशेंट्स को सूट नहीं भी करेंगी। उस अवस्था में होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलकर अपने सिम्टम्स के अनुसार यदि आप पोटेंसी लेंगे इसी मेडिसिन की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको दवा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा